बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुदीना उगाने के दो तरीके होते हैं जो कि हम में से सबको ही मालूम है। एक तो रूट्स के साथ कि हम इसकी रूट्स निकालें और फिर उसको लगा लें, तो एक तो वो तरीका होता है। और दूसरा ये होता है कि इसके जब सीड्स बनते हैं, जैसे ये मेरा फ्लावर बना था, अब सूख के इसका सीड बन गया है, तो इस सीड्स को किसी दूसरे पॉट में ऐसे बखेर दें तो इससे भी हमारा पुदीना निकल आता है। इसके अलावा एक तीसरा तरीका भी है जो कि हम में से बहुत ही कम लोगों को मालूम है और इससे बहुत आसानी के साथ लगता है। अक्सर सीड के साथ या रूट्स के साथ लगाया जाने वाला जो पुदीना होता है वो अक्सर लोगों से बिल्कुल भी नहीं लगता और वो ये शिकायत करते हैं कि हमारे हाथों से बिल्कुल पुदीना नहीं लगता। तो तीसरा कौन सा तरीका है वो मैं बताने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये पॉट तैयार कर लिया है। ये भी एक टोकरी है जो कि इसके अंदर मैंने जस्ट मिट्टी डाली है, गार्डन मिट्टी। पहले भी मैंने जो पुदीना उगाया हुआ था वो भी मैंने एक टोकरी के अंदर ही लगाया हुआ था। चूँकि इसके जो रूट्स होते हैं इतने गहरे नहीं होते तो आसानी के साथ लग जाता है। अब मैंने कटर के साथ यहाँ से कुछ टहनियाँ निकाल लेनी है जो कि कुछ स्ट्रॉन्ग टहनियाँ हों, अच्छे उस पर पत्ते हों, तो ये वाली मैं निकाल लेती हूँ यहाँ से। अब ये मैंने कुछ पुदीना निकाल लिया है। ये इतने पुदीना है कि जब हम कोई चटनी बनाते हैं तो उसके लिए हम किसी के घर से लेकर आते हैं, तो बस हमें इतना ही पुदीना चाहिए। क्या करने वाली हूँ, नीचे से मैंने इसके सारे पत्ते निकाल लिए हैं, ऊपर से कुछ रहने दिए हैं और ऐसे ही मैंने इसको मिट्टी के अंदर लगा लिया है। ना इसको मैंने पानी के अंदर रखा है, ना रूट्स निकाले हैं, कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही मैंने जितनी मेरे जो यहाँ पर मैंने ये टहनियाँ, ये स्टेम निकाली हैं, ये मैं ऐसे ही करके सारे यहाँ से निकाल कर, ये देखें मैंने निकाल कर ऐसे ही मैं उस पॉट के अंदर लगाने वाली हूँ। इस तरह पुदीना लगाने से एक तो ये है कि हमारे टाइम की बचत हो जाती है, 2 से 3 दिनों में ही ग्रो होना शुरू हो जाता है। और दूसरा जिन लोगों का ये मसला है कि उनका सीड्स या रूट्स के साथ पुदीना बिल्कुल भी ग्रो नहीं होता, तो इससे इंशाल्लाह उनका ये मसला भी हल हो जाएगा। जब हम इसको लगाते हैं, लगाने के हमारे 2 से 3 दिन तक ये बिल्कुल ही फ्रेश रहता है और सूखता नहीं है, तो फिर इससे हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब हमारा ये जो पुदीना है ये अब चल जाएगा, इसके नीचे से रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने सारा यहाँ पर लगा दिया है इसका, ये देखें माशाल्लाह से। अब यहाँ पर लग तो प्यारा रहा है। अब मैं आपको 2 से 3 दिन के बाद इसकी अपडेट दूँगी। यहाँ पर ये देखें जी, ये है, अब मैं आपको 2 दिन के बाद की अपडेट दे रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा पुदीना बिल्कुल फ्रेश है। कुछ इसकी लीव जो हैं वो गिरे हुए हैं नीचे की तरफ, जिससे मुझे ये लग रहा है कि वो वाला ग्रो नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर जो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल फ्रेश हैं। यहाँ पर ये देखें ये बिल्कुल फ्रेश है और इससे मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर ये ग्रो हो जाएगा। तो आप ये देखें, आप मेरी जो मैंने शुरू में लगाया था वो वाला चेक करें और ये वाला चेक करें। कुछ लीव जो नीचे गिरे पड़े हैं और कुछ बिल्कुल ही फ्रेश हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चौथे दिन की अपडेट है जो कि मैं आपको दे रही हूँ। माशाल्लाह मेरा पुदीना ग्रो होना शुरू हो गया है और ये आप सारे लीव चेक कर लें कि आपको यहाँ पर कोई भी नहीं लग रहा कि जो आपको लगे कि ये अब सूखेगा। यहाँ पर ये वाला जो है ये बिल्कुल सूख गया था। अब अगर इस सब ने सूखना होता तो वो इसी तरह के हो जाते, लेकिन 4 दिन में ये इसी तरह फ्रेश हैं, तो इसका ये मतलब है कि अब ये अंदर से रूट्स निकालना शुरू कर देगा और ऊपर से ये लीव भी निकाल लेगा। यहाँ पर आप ये चेक करें कि ये नीचे वाले दोनों लीव यहाँ से सूख गए हैं, लेकिन यहाँ ऊपर से एक फ्रेश लीव निकल आया है, जो कि इस बात का यही मतलब है कि ये यहाँ पर ग्रो होना शुरू हो जाएगा। बाकी माशाल्लाह इसी तरह फ्रेश हैं। और 2 दिन तो इसको मैंने शेडी एरिया में रखा है, बिल्कुल भी धूप नहीं लगवाई। हाँ, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। और अगर मैं इसको, वैसे तो ज़हन में ये था कि सर्दियों में इसको ऊपर भी कवर दे दूं, लेकिन मैंने इसको नहीं दिया और आज मैंने इसको निकाल कर बाहर धूप में रखा है कि अब इसको धूप में ही रखना है, क्योंकि ये धूप वाला प्लांट है, धूप में ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है। 4 दिन के अंदर ये मेरा ग्रो होना शुरू हो गया है और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई रूट्स का मसला नहीं था कि मैंने इस तरह करके रूट्स लगाने हैं, इस तरह करके लगाने हैं, ये वो कोई मसला नहीं था। आसानी के साथ ग्रो हो गया है। पहले भी मैंने इसी तरह लगाया था, माशाल्लाह से मेरा पुदीना बहुत ही अच्छा ग्रो हुआ है। अब जो है इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मैं देखूँगी कि ये मेरा पूरा पॉट भरा हुआ होगा।
अभी आपने पुदीना इस तरह लगाना है और लगने के बाद मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि इस तरह करके आपका पुदीना लगा है या नहीं लगा। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।